वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड बात करेंगे हम सेंसेक्स और निफ्टी की कि कल हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं और क्या हमारे इंपॉर्टेंट्स लेवल्स रहेंगे और किस जगह से हमें बाइंग और सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल के अंदर आज क्या रहा और किस तरह से आज वर्क हुआ और कितने टारगेट्स हमारे आए हैं, क्या ट्रेड हमने दिया था। टोटली मैं आपको एनालाइज कर कर दिखाना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम हमने कैच किए हैं, किस तरह से जो है मार्केट में हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देखिएगा मॉर्निंग में जो मैंने कॉल दिया था आपको, देखिए मॉर्निंग में क्या रहा। मैंने सबसे पहले आपको लेवल्स मार्क करके दिए थे निफ्टी एंड सेंसेक्स के। गैप अप हुआ मार्केट, मिनरल सा गैप अप था, माइनर सा सॉरी। और उसके बाद 81,800 का सी ही दिया था जो 355 से मैंने आपको दिया था बाय करने के लिए। ऑलमोस्ट टारगेट उसमें डन रहे, काफ़ी अच्छा 550 तक का उसने हाई मारा था। ठीक है ना, उसके बाद जो है हमने प्रॉफिट को बुक कराया। और देन अगर आप प्रीमियम ग्रुप के अंदर देखेंगे तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर मल्टीपल टाइम सारे टारगेट सेट हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल के अंदर जाकर आप ये सारे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। दिस इज़ जेन्युइन, ठीक है ना, ये कोई फेक नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट से कभी भी आप उसको देखकर कभी भी ज्वाइन मत करना। प्रोडक्शन देखकर ज्वाइन करना कि मार्केट के अंदर किस तरह का प्राइजेक्शन पे बंदा वर्क कर रहा है, क्या उसका एनालिसिस है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, उस चीज़ को आप देखना। ठीक है ना, जो भी ट्रेड मैंने दिए हैं ऑलमोस्ट टारगेट हमें देखने को मिले हैं। लास्ट ट्रेड भी हमने दिया था जिसमें 375 का था, बट इसमें ऑलमोस्ट टारगेट बाद में आए थे, बट यहाँ पर हमने एग्जिट करा दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम चार्ट पर। ठीक है ना, तो सेंसेक्स के अंदर देखिएगा कि हुआ क्या है और कल किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज मार्केट ने किया क्या। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट ने 82,000 के लेवल को ब्रेकआउट तो किया, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करने से पहले ही मार्केट एक बार नीचे आया। यहाँ पे जो भी मतलब पुट वायर थे उनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, मार्केट ने इस जगह से रिएक्शन लिया, 82,300 के आसपास से मार्केट ने रिएक्शन लिया और आराम से 82,850 के आसपास आके मार्केट ने एक छोटा सा बैक बाउंस दिखाया और 81,950 पर आके हमें मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है ना, अब कल क्या हो सकता है, कल देखिएगा क्या हो सकता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम जानेंगे गैप अप के। ठीक है ना, अगर गैप अप 82,000 के ऊपर हो जाता है, ठीक है ना, 82,000 के ऊपर होता है और मार्केट इस तरह से नीचे आके अगर ऊपर साइड में निकलता है, तब हमें एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। टारगेट क्या रहेंगे, 82,250, 82,250 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर यहाँ पे कोई एक बड़ा कैंडल बन जाता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अगर थोड़ा नीचे आके अगर ऊपर निकलता है तब कंटिन्यूशन हमें देखने को मिलेगा 82,600 तक का। ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट हमारा 82,250 का रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा 82,600 का रहेगा। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गैप अप में। ठीक है ना, अगर मानिएगा कि मार्केट गैप डाउन हो जाता है 82,800 के नीचे, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा होल्ड रखेंगे। अगर मार्केट इसी जगह से वापसी हो जाता है तुरंत बाय नहीं करेंगे, एक पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद अगर बाय करेंगे तो 82,000 तक आप प्रॉफिट बुक कर लेना अपना। 82,000 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया हो चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है वो। ठीक है ना, यहाँ पर आकर अगर मार्केट एक पुल बैक लेता है, यहाँ पर रेंज बनाने के बाद अगर बड़ा कैंडल निकालता है, तभी हम ट्राई करेंगे कॉल साइड में जाने का। उससे पहले हमें एक पुल बैक का वेट करना होगा। देन अगर निकलता है तो आराम से आपको 82,250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली तो हो सकता है 82,600 भी हमें कल ही देखने को मिल जाए। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के अंदर आपको क्या करना है, 81,600 का जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मार्केट रेंज बनाता है तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल सकता है अगर ऊपर साइड का ब्रेकआउट किया, और अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट किया तो 81,400 से लेके 81,350 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो होगा 81,200 तक का होगा। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए अगर एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। मानिएगा कि अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, इस जगह पर गैप डाउन हुआ, बड़ा कैंडल उसने बना दिया अप साइड में और क्लोजिंग देखा अगर यहीं पर रेंज बाउंड हो गया तो ईजिली आपको अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के साथ उसने डाउन साइड का कैंडल बना दिया, 82,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड का भी मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है ना, पहला टारगेट क्या रहेगा ऐसे में,
82,000 81,800 81,800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 81,600 का दूसरा टारगेट रहेगा। और अगर यहाँ पर गैप अप हो गया, अगर गैप डाउन हो गया सॉरी, मार्केट अगर रेंज बनाता है तो फर्स्ट टारगेट 81,400 और देन 81,200 तक का भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपकी हेल्प रहेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट करूँगा, ठीक है। बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में चलकर देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या रहा है, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, देखिए निफ्टी 50 के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया और आज एक्सपायरी भी था तो काफ़ी प्रीमियम डीके हुआ। ये जो प्रीमियम यहाँ से जो मार्केट डाउन होना स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने देखा था 10 रुपये का प्रीमियम पूरा पूरा 99 का हाई लगा चुका है, ठीक है ना। पूरा पूरा समझिएगा 100 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपायरी रहा सेंसेक्स के अंदर, बट मेरा सिनेरियो डाउन साइड का नहीं था, मैं टोटली अपसाइड था, मैंने टोटली अपसाइड में ही ट्रेड किया, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, अगर ट्रेंड अप है और ट्रेंड के अगेन अगर ट्रेड करोगे आप तो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आप कल के लिए क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर आया, पुल बैक लिया ऊपर, फिर पुल बैक लेने के बाद मार्केट अब आप देखेंगे तो ये बॉर्डर जब तक इसके नीचे आके रेंज बनाना स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है ना, जब तक आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास निकल कर आ रही है 25,200, ठीक है। 25,000 25,000 हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर साइड की अगर हम बात करें तो 25,200 हमारे पास बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है, ठीक है। और देन ये जो 25,300 का जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और 25,200 पे भी 25,250 पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक सेलिंग एरिया है। ये जो एरिया है ना 25,200 से लेके 25,300 तक ये सेलर से भरा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। मार्केट को ऊपर निकलने के लिए इसके अंदर रेंज बनाना होगा, रेंज बना के अगर 25,300 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट के अंदर एक हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। कल क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे गैप अप की, ठीक है ना। मानिएगा कि मार्केट के अंदर गैप अप अगर आपका एक 25,150 के ऊपर हो जाता है, ठीक है ना, 25,150 25,155 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर होल्ड कर जाता है, ठीक है ना, होल्ड कर जाने के बाद अगर आप देखेंगे ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है, डिप पे आप बाय कर लेना, ईजिली आपको 25,300 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 25,200 को ब्रेकआउट हो जाने के बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो इजीली आपको 25,300 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट मानिएगा कि वन वे से निकल गया, 25,200 के लेवल को सडनली ब्रेकआउट कर दिया तो फिर मार्केट के अंदर थोड़ा सा साइडवेज हो जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फाइट होगी, इस साइड का पैटर्न बना तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट ने इस टाइप का पैटर्न बनाता है, ठीक है ना, तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में यही है कि गैप अप होगा तो थोड़ा वेट करना होगा आपको, ठीक है ना। सपोज दैट मानिएगा कि अगर मार्केट इस जगह पर ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाने के बाद अगर मार्केट नीचे आ जाता है तुरंत ही, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। एक रेंज बन जाने दीजिएगा, रेंज बन जाने में कोई अच्छा कैंडल बुलिश इंगल्फिंग वगैरह आपको दिखता है तो एक अप साइड में आप जा सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस रहेंगी अप साइड की, ठीक है। बात करेंगे हम डाउन साइड की। डाउन साइड के अंदर क्या कर सकते हैं कल के लिए, सिंपल है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है ना, तो वेट करेंगे 25,000 के लेवल तक आने का, 25,000 के लेवल तक। जब तक 25,000 के लेवल के पास आकर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे दो कंडीशंस रहेंगी दो कंडीशंस क्या रहेंगी, मानिएगा कि अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ पर आके नीचे निकलता है, 25,000 का लेवल ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड होगा सेल करने के लिए, ठीक है ना, फिर सडनली एक बड़ा कैंडल बने ऊपर आके रिट्रेसमेंट ले, उसके बाद अगर निकलेगा तो ईजिली आपको 25,150 25,100 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको वेट करना है, ठीक है। क्योंकि आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया हमें सेकंड हाफ के बाद, ठीक है। और कल क्या है ना, कल आपको पता ही है फ्रेश प्रीमियम ओपन्स होंगे
तो क्या होगा, प्रीमियम मैनेज का भी काम हो सकता है। प्रीमियम मैनेज का जो काम होगा 25,150 25,200 के बीच में होगा, या फिर 25,250 और 25,300 के बीच में होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे मार्केट आके सोचो कि साइडवेज हो जाए, तो इस जगह पे मार्केट ज़्यादा देर साइडवेज नहीं रह सकता। रीज़न है उसका, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे बहुत अच्छा बायर बैठा हुआ है। यहाँ पे बायर आते ही इंटरेस्ट होगा और बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को लिफ्ट करा देगा अप साइड में। ठीक है ना, ज़्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं है कल के लिए। ठीक है, बट हाँ कहीं ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो हमें देखना होगा। बट अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चलता है ना, तो मार्केट साइडवेज बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट साइडवेज बहुत ही कम रहता है। देखिए जी, अप ट्रेंड था तो यहाँ पे देखिएगा ये साइडवेज रहा मार्केट। ठीक है ना, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कल भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रेंज बना सकता है मार्केट, या यहाँ पे रेंज बना सकता है। ठीक है ना, ये ओपनिंग डिपेंड करेगी कि मार्केट की ओपनिंग क्या है। इस जगह पर अगर रेंज बनाएगा भी ना, तो मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा तो ऊपर, और अगर इसके नीचे निकला, इसके नीचे निकलने के बाद अगर ऊपर खिंचा तो भी अपसाइड का है। ठीक है ना, डाउन साइड में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी आप कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर मेरा नंबर पिन है, आप लोग कॉल SMS कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए एग्री हूँ बिल्कुल। आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, टेलीग्राम चैनल को। और आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हमारा रहता है मार्केट के अंदर। जो भी ट्रेड्स रहती हैं एकदम परफेक्ट ट्रेड्स रहती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देखेंगे तो जो भी ट्रेड मैं देता हूँ 100 पॉइंट तो उसमें मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, बट आप लोग जो है ना उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।